जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये है कि कई बार संतान रास्ते से भटक जाए, संतान कहना ना माने, संतान अत्यधिक जिद्दी हो जाए, संतान के कारण कई बार हमें मुंह छिपाना पड़े, संतान के कारण कई बार हमारी आंखों में आंसू आते रहें। इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, दोनों ही बातें आज की इस अंक में होने वाली हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 26 नवंबर सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, माघशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र स्मरण, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। संतान के प्रति सभी माँ बाप बहुत सजग रहते हैं, बहुत ईमानदारी से, बहुत मन से सभी अपनी संतान को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। सारी चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी संतान कहना ना माने, संतान सही रास्ते पर न चले, संतान भटकाव की स्थिति में आ जाए, तो वास्तव में उस परिवार में मन नहीं लगता। माता पिता पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए दे देते हैं, पूरी ज़िंदगी भी उन्हें लगता है कि हमारी बहुत कम है, और इस संसार से जाते जाते भी लगता है कि हमारे बाद इनका कौन होगा, इनको कौन देखेगा। मतलब कहने का भाव, इतना चिंतन अपनी संतान के प्रति माता पिता के हृदय में होता। लेकिन कई बार तनिक सा भी चिंतन संतान को माता पिता के प्रति नहीं होता। ऐसी स्थिति में मैं आज आपको ऐसी कुछ बातें बता रहा हूँ, एक ऐसा सरल सा उपाय बता रहा हूँ कि आपको कहीं भी कुंडली दिखाने की या हाथ की रेखाएं दिखाने की या किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखो, जब हमें लगने लगे कि हमारा बेटा, हमारी बच्चे, हमारी संतान इस स्थिति में चले गए हैं, कई बार तो हम बच्चों को ब्याह देते हैं, शादी कर देते हैं, उसके बाद भी हमारा जीवन एकाकी हो जाता है और बच्चे कहीं दूर दराज चले जाते हैं, कभी फ़ोन पर बात तक नहीं करते हैं। मन तड़फता है कि जिन बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी निकाल दी, वो बच्चे आज हमसे बात तक नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ एक परिवार में रहते हुए बच्चे स्कूल जाने से मना करते हैं, जिद्दपन में आ जाते हैं, पढ़ाई के नाम पर छुट्टियां मार लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मोटा माटी संतान जब रास्ते पर न चले, कहना ना माने, संतान हमें प्यार न करे, हमारा मान सम्मान न करे, उस स्थिति में निश्चित तौर पर चंद्र और सूर्य कमज़ोर होंगे ही होंगे। हम चाहे हाथ की रेखाएं देखें, आपकी कुंडली देखें, चंद्रमा माँ है और सूर्य पिता है। समझिए हमारी बात को, चंद्रमा माँ है और सूर्य पिता है। जब जब चंद्रमा क्षीण होगा, संतान का चंद्रमा क्षीण हो, कोई ऐसा विशेष योग उसमें बना हुआ हो, चंद्रघात योग हो, चंद्र विष योग हो, चंद्र ग्रहण दोष हो, या और भी चंद्रमा से संबंधित उसमें योग हो, माँ पीड़ा पावे। पिता कई बार इग्नोर भी मार देते हैं। इग्नोर से मतलब क्या है कि वो बाहर काम से रहते हैं, जॉब है, ड्यूटी है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन माँ 24 घंटे घर में रहती हैं। सभी नहीं, बहुत जॉब भी करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के प्रति कहीं ना कहीं माँ का जुड़ाव पारिवारिक रूप में बहुत होता है। ऐसा नहीं है पिता का नहीं होता, बहुत होता है, लेकिन माँ कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर भी जल्द परेशान हो जाती है, और पिता फिर भी थोड़ा सा कह देता, नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मतलब वो थोड़ा सा अलग हिसाब से समझाने का भी प्रयास करते हैं अपने परिवार को। अब लेकिन चंद्र पीड़ित है, माँ को पीड़ा मिलेगी, माँ को वेदना मिलेगी। माँ या तो बीमार रहेगी, या माँ कहीं ना कहीं उस संतान की तरफ से पीड़ा पाएगी जिस संतान की कुंडली में या हथेली में उस बच्चे के चंद्र पीड़ित होंगे। सेकंड बात, अगर जन्मांक में, जन्म पत्रिका में या हाथ की रेखाओं में, क्योंकि बहुत बच्चों की जन्म पत्रियाँ नहीं हैं या डेट ऑफ बर्थ कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है समय आदि में, तो हाथ की रेखाएं देखी जाती हैं, तो उस स्थिति में सूर्य गड़बड़ होंगे, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होंगे, सूर्य नीच के होंगे, सूर्य शनि के साथ होंगे, या कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित ही होंगे। तो मान के चलें
बड़ा मुश्किल हो जाता है पिता के साथ उन बच्चों के विचारों का मिलना, या मान सम्मान आदर में कहीं न कहीं कमी और पिता को पीड़ा मिले। कहने का भाव, चंद्र और सूर्य दो ग्रह ऐसे हैं, आपको लगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपको लगे कि बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, आपको लगे कि भटकाव है, आपको कहीं कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप चंद्र का रंग सफ़ेद होता है, सोमवार के दिन बच्चों के नाम से सफ़ेद रंग की वस्तुएं दान करिए और रविवार के दिन लाल वस्तुएं दान करिए, खाने की, पीने की, ओढ़ने की, पहनने की, जैसे कंबल, लोई, कुछ भी। और सूर्य की आराधना आप करना प्रारंभ कर दीजिए। गायत्री महामंत्र जपिए, सूर्य का ध्यान करके पूर्वाभिमुख होकर के प्रतिदिन आधा घंटा आप गायत्री मंत्र जपिए। कटोरी में सामने जल रख लें। जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए, क्षमा प्रार्थना आदि करने के उपरांत, या जो भी आप जैसे जानते होंगे, उसके बाद वो जल उन बच्चों को पिलाया जाए। बच्चे कहीं दूर रहते हैं, फिर जल रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो एक लोटे में जल रखें, बाद में वो सूर्य नारायण को अर्पण करें। आधा घंटा सूर्य का स्मरण करते हुए अपने मस्तिष्क में, अपने मुखमंडल के सामने, अपनी भ्रुकुटी के बीच में सूर्य का ध्यान करते हुए आप गायत्री महामंत्र जपें। मेरुदंड, कमर आपकी सीधी रहे, बैकबोन सीधी रहे। जो साधक बैठ नहीं पाते हैं, स्पाइनल कोड या कोई उनको समस्या रहती है, तो वो चेयर पर भी बैठ सकते हैं, कोई ऊनी आसन कंबल बिछा करके। देखो भाई, बेटर देन नथिंग। भगवान हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं, बस हमारे भाव हर परिस्थिति में अच्छे और सुंदर होने चाहिए। आप जाप करिए, आपके बच्चे आपका कहना मानने लगेंगे। आप 2-4 महीने जाप करिए। अब देखो, आप कहोगे अरे 2-4 महीना, जब कोई संतान की हम कुंडली बनाते हैं या संतान पैदा होती है, वो प्रारब्ध के ग्रह लेकर के घर में आती है। कई बार पूर्व जन्म का शत्रु हमारी संतान बन कर के पैदा होती है, जो कि सारा जीवन भर नाक में दम रहता है। कई बार हम किसी से ऐसा कर्जा लिए होते हैं, वो संतान हमारे घर में पैदा होती है, हम कर्जा उतारते उतारते उसका थक जाते हैं। आज उसने इस चीज़ पे पैसे ख़राब कर दिए, आज उसने कोई और किसी चीज़ पर पैसे ख़राब कर दिए। सारी ज़िंदगी पिता पैसा देते देते थक जाता है, लेकिन वो संतान पैसा खर्च करते करते नहीं थकती। मेरी बात को बुरा न मानिए, सभी के लिए ऐसा नहीं है, सभी के बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ये योग है, ये योग है। हम में से ही अच्छे लोग होते हैं, हम में से बुरे लोग होते हैं, है ना। तो ये हम एक चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। कभी आप ये सोचें सभी बच्चे नहीं, साहब सभी बच्चे नहीं। अब ऐसे ही कोई पूर्व जन्म का ऐसा व्यक्ति हमारे घर में संतान के रूप में जन्म ले लेता है कि साहब ज़िंदगी नरक सी बन जाती है। इसलिए आपको घबराना नहीं है। गायत्री मंत्र जपिए, भगवती गायत्री की शरण में जाइए। गायत्री एक स्वरूप है, गायत्री एक साधना है, गायत्री एक आभास है। बहुत सारी चीज़ें गायत्री ऊपर समय समय पर विद्वानों ने दी हैं। बस आप गायत्री के मूल मंत्र को बहुत भाव से जपिएगा, चाहे आप किसी भी भाव से जपिए, लेकिन भाव अच्छे हों। 2-4 महीने जपते 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 आपके घर की ऑरा में बदलाव आएगा, उन बच्चों की सोच में बदलाव आएगा, और जहाँ जिस बात को लेकर के आप परेशान थे, वो धीरे धीरे बात सही होने लगेगी। चंद्र का रंग सफ़ेद होता है। हर सोमवार उन बच्चों के नाम से शिव अभिषेक करिए, लेकिन मंदिर जा कर के। चाहे आप पंचामृत बना के ले जाएं, शिव पिंडी पर चढ़ाएं, नमः शिवाय बोलते रहें, या ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्राय नमः बोलते रहें। प्रणाम करके घर वापस आ जाया करें। हर सोमवार ऐसा करें। चंद्र का रंग सफ़ेद, सफ़ेद रंग की वस्तुएं, दूध, दही, कुछ भी ऐसा दान सोमवार के दिन करें। कम से कम 16 सोमवार, 4 माह, 16 ही रविवार, 4 माह सूर्य से संबंधित लाल वस्तुओं का दान करें। बैल को, गाय माता को गुड़ आदि खिलावें, मीठी रोटी खिलावें, काग पक्षी को मीठी रोटी डालें, अति उत्तम। और साथ में गायत्री महामंत्र की साधना आप न छोड़ें। फिर देखें, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और दूसरी बात, फिर भी कहीं आपको लगे कि कोई दिक्कत है हल्की फुल्की, तो आपके आसपास कोई ज्योतिष मर्मज्ञ हों, विद्वान हों। देखो, सब्जेक्ट बहुत गंभीर है, ये बहुत गहरा है ये सब्जेक्ट।
तो कोई अच्छे मर्मज्ञ हों उन्हें बच्चों की एक बार कुंडली दिखा लें। और लेकिन जब भी उपाय किया करें दान के, पुण्य के और भक्ति से संबंधित उपाय करने का प्रयास करें। भगवान की भक्ति से संबंधित उपाय करें, आपका कार्य सिद्ध अवश्य होगा। समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी माँ। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक संदेश और, जैसे हमारे जीवन में कष्ट है, चाहे वो संतान को लेकर के हो या किसी भी बात को लेकर के हो, उन कष्टों के निवारण के लिए समय समय पर इंद्राक्षी धाम की तरफ से कष्ट निवारण शिविर होते रहे हैं। बीच में श्रृंखला थोड़े समय के लिए बंद रही, पुनः प्रारंभ हो चुकी है। 14 दिसंबर को एक विशेष पूजन भगवान श्री गजानन का है, गणपति का है। आपके कष्ट दूर हों, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के हों, कोई भी संकट हो, ये साधना, ये पूजा सभी के लिए निःशुल्क है। इसमें कितने भी साधक भाग ले सकते हैं। सुबह 10 बजे से ये पूजा प्रारंभ होगी, करीब 1-1.5 बजे तक रहेगी। उसके बाद भोजन प्रसाद पा करके आप लोग स्वतंत्र हैं। इस साधना में जो भी आना चाहता है वो अपना नाम रजिस्टर्ड करा दे। कहाँ से आ रहा है, कितने साधक आ रहे हैं, हमारे संस्थान में लिखाया जाए। रविवार संस्थान का अवकाश रहता है, ये ध्यान रखें। सुबह 11 से शाम 5 के बीच में आप अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। और ये जो पूजा है 14 दिसंबर की है, दिल्ली NCR में है और रविवार का उस दिन पड़ेगा, संडे का दिन है। इसलिए इस विशेष पूजन में भगवान गजानन की पूजा होगी और भगवती का इसमें एक विशेष कवच का पाठ आप सबके लिए किया जाएगा। आपके कष्टों के लिए, रोग हर प्राप्ति के लिए, आपके रोग दूर हों, आपके अच्छे आयुष्य के लिए ये विशेष प्रकार की साधना है। इसलिए हम आपसे कहते हैं ऐसी साधनाओं से वंचित ना रहें, आने का प्रयास जरूर करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।